हेलो बच्चों। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 है रेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। कि सिंपल सी डेफिनेशन है रेशनल नंबर्स की कि रेशनल नंबर्स को अपन क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो वो क्या है, रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब अपन स्टडी करते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचर में जो भी कोई भी चीज स्टार्ट होती है वो 1 से होती है, ऐसे ध्यान रखना है। 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो ये नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद में होल नंबर है, तो होल नंबर में क्या हो जाता है, जीरो भी ऐड हो जाता है और सेम एज क्या होगा, नेचुरल नंबर की तरह रहेगा, है ना। ये हो गया। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है, होल नंबर को, राइट। कंफ्यूज हो जाएंगे कि नेचुरल नंबर में जीरो आएगा होल नंबर में। तो होल नंबर है, राइट। यहाँ पे देखो होल आया है, WHO वाली होल। और होल कैसा होता है, होल ऐसा होता है, गोल 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 होता है। इसका मतलब जीरो की तरह होता है, तो जीरो इसी के अंदर आएगा। आ गया समझ में? ओ ठीक है। अब होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो। इंटीजर्स जीरो भी इंटीजर्स है, 1 2 3 है ना। ऐसे इनफाइनाइट तक, है ना, होल नंबर होंगे। बट ये क्या होगा, नेगेटिव में भी होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, है ना। तो ये भी इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीजर्स होंगे, है ना, प्योर नंबर्स होंगे। ओके, तो ये हो गए इंटीजर्स। अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का मतलब पॉइंट्स में होता है। ये जैसे 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, हाँ, 0.002 हो गया, ऐसा करके ये डेसिमल हो गया, है ना। तो ऐसे जो भी नंबर्स आएंगे डेसिमल होंगे। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ये 1/2, 2/3, 4/5, 6/5, राइट। ऐसे जो भी नंबर्स आएंगे वो फ्रैक्शन में होंगे, राइट। और ये जितने भी नंबर मैंने बताए हैं आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, इन सब को मिला के ही क्या बनते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, इन सब का इन सब का एड ही क्या है, रेशनल नंबर। मतलब अगर मैं बोलूं रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, होल नंबर भी एक रेशनल नंबर है, इंटीजर भी रेशनल नंबर है, डेसिमल भी रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर है ना। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या बोला था आपको कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, राइट, रेशनल नंबर। और यहाँ पे जो क्यू है ना, वो जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना मैथ्स में हमेशा कि कोई भी संख्या हो, चाहे ए कुछ मान लेते हैं अपन, इसके अपॉन में कभी भी डिवाइड में जीरो नहीं आ सकता। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और ये चीज आगे जाके अपने काम में आएगी, है ना। तो हमेशा एक रूल ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के डिवाइड में कभी भी जीरो नहीं आ सकता, वो होता है अनडिफाइंड, है, नॉट डिफाइंड, राइट। ओके, अब अपन चलते हैं। मैंने बताया था आपको कि जो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो इन सब को मिला के मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशनल नंबर्स बोल सकता हूँ। तो ये चीज तो अपन को पता है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। देखिए, यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, इनको वन बाय वन अपन देखेंगे। पहली दे रखी है क्लोजर, फिर है कम्यूटेटिविटी, फिर है एसोसिएटिविटी, फिर है द रोल ऑफ जीरो, फिर है द रोल ऑफ वन, देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, तो अपन इनको वन बाय वन देखते हैं। पहली अपन प्रॉपर्टी देखेंगे क्लोजर। अब क्लोजर में क्या है, देखो, क्लोजर का मतलब क्या है। जैसे अपने पास क्या थे, जैसे मेरे पास था क्या, नेचुरल नंबर था ना। अपन लिख लेते हैं नेचुरल नंबर, राइट। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते थे, मैंने बोला था 1 से, ना। तो मैं ऐसे ही कोई ऐसे ले लेता हूँ, एक क्लोज कर लेता हूँ। सॉरी, मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, ये मैंने ले लिया क्या, नेचुरल नंबर, है ना, है ना। 1 सेकेंड, एक सेकेंड। तो हाँ, अब नेचुरल नंबर को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ऐसे इस ये बॉक्स सा ले लिया, है ना। इसके अंदर मैं नेचुरल नंबर एक क्लोज मैंने एक सर्कल सा लिख लिया। और उसके अंदर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3, है ना, 4 5 ऐसे करके इनफाइनाइट, है ना, आपको समझाने के लिए कि क्लोजर का मतलब क्या है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड किया, राइट। यहाँ मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, है ना। और यहाँ डिवाइड, डिवाइड कर देता हूँ, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, दो नेचुरल नंबर्स लेता हूँ। तो नेचुरल नंबर, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा लो, जैसे मैंने उठाया 2 और 3। 2 + 3 को मैं ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, 5। तो ये जो ऐड करने के बाद 5 है, क्या ये भी नेचुरल नंबर है, हाँ।
ये इसके अंदर मिलेगा, इस क्लोज इस सर्कल के अंदर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन में है ना, एडिशन में जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन में देखता हूँ, तो ये 2 और 3 का ही चलने देते हैं अपन ना। 2 माइनस 3 करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, -1। क्या -1 है वो इसमें आएगा? क्या इसमें आएगा -1? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये तो स्टार्ट ही 1 से होता है। तो जो क्या होगा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या नहीं होते, क्लोज्ड नहीं होते, है ना? ये चीज पता ले। अब मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो, आप ये ले लीजिए नेचुरल नंबर्स, उनको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जैसे ये 6 आ रहा है यहाँ पे, कोई और दूसरा ले लीजिए, है ना? तो वो क्या है, नेचुरल नंबर ही होगा 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फिर डिवाइड, अब मैंने किया 2/3 कर दिया मैंने, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन हो गया इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, क्योंकि इसमें तो पूरे डिजिट आ रहे हैं, एकदम पूर्ण डिजिट आ रहे हैं ना, पूर्णांक आ रहे हैं, राइट? है ना, प्योर डिजिट आ रहे हैं इसमें, है ना? इसमें फ्रैक्शंस नहीं आ रहे, तो ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता 2/3, इसका मतलब ये क्लोज नहीं है। तो नेचुरल नंबर है ना, वो क्लोज किस में होगा, एक तो एडिशन में होगा, एक मल्टीप्लिकेशन में होगा, राइट? ऐसा करके देखना है ना। अब अपन ने नेचुरल नंबर देख दिया, उसके बाद अपन ने क्या देखा, होल नंबर। होल नंबर क्या है, सेम एज नेचुरल नंबर है, बस जीरो ऐड हो जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट, है ना? अब देखो जैसे जी, अब यहाँ पे एडिशन में देखेंगे नेचुरल होल नंबर को, तो ऑब्वियसली जैसे 0 + 1 लिया तो 1 आ जाएगा, है ना? और 2 + 3 लिया 5 आ जाएगा, तो वो क्या अपन को होल नंबर ही मिलेगा, राइट? होल नंबर मिलेगा ना, तो इसका मतलब ये क्लोज होंगे। सब्ट्रैक्शन में वही, अगर 2 - 3 कर दिया, क्योंकि 2 भी होल होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, -1 आ गया। और ये तो 0 से स्टार्ट होता है, -1 तो क्या होता है, होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये क्लोज नहीं होगा इसके अंदर। फिर मल्टीप्लिकेशन में चलता हूँ, वही मल्टीप्लिकेशन में सेम चीज़ है, 2 और 3 भी क्या है? 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 6 तो होल नंबर आ जाएगा, तो ये क्लोज़ होगा। और डिवाइड में सेम टू सेम अगर 2/3 वाला ही एग्ज़ाम्पल लूँ, तो ये क्लोज़ नहीं होगा, है ना? तो नेचुरल नंबर और होल नंबर, है ना? ये क्या होंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होंगे? क्लोज़ होंगे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में क्लोज़ नहीं होंगे। और देखो यहाँ पे है ना, अगर 2 के मैं डिवाइड में 0 लगा दूँ, तो ये नॉट डिफाइन होता है, राइट? तो ये वैसे भी नहीं होगा, है ना? अगर थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, मैंने बोला था, है ना? ये पी बाई क्यूब फॉर्म में होते हैं, है ना? अब आप, अच्छा हाँ, है ना? एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप मेरे को बोलोगे कि जैसे 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर या होल नंबर है, ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है ही नहीं, राइट? अरे है ये पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में हमेशा 1 तो होता ही है ना? तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, है ना? तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया ना, यहाँ P3 है और Q1 है ना? तो इस बात का ध्यान रखना, है ना? अब नेचुरल नंबर, होल नंबर का देख लिया आपने। अब तीसरा अपने पास क्या था? इंटीजर नंबर, इंटीजर था, इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर में होता है माइनस इनफाइनाइट, फिर -3, -2, -1, 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑन इनफाइनाइट तक, है ना? प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं कोई सी भी 2 संख्या ले लूँ ना, उनको जोड़ूँ, है ना? ऐड करूँ, जैसे -3 और -2 लिया, तो इनका -5 आएगा, और ये -5 इसमें होगा, तो ये क्या होंगे? एडिशन में इंटीजर नंबर क्लोज़ होंगे, है ना? इस क्लोज़ सर्किल के अंदर आएँगे, है ना? इसी प्रकार क्या करूँ मैं? अब सब्ट्रैक्शन में देख लो, सब्ट्रैक्शन में किया, 2 - 3 किया, ये -1 है, तो -1 तो आएगा इंटीजर्स में, यही होता है। तो ये इस बार देखो क्लोज़ हो गया। नेचुरल नंबर, होल नंबर के केस में क्लोज़ नहीं था, बट इंटीजर्स में माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज़ हो गया, है ना? अब देखता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन में, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में कैसे ही मल्टीप्लाई, -3 को -2 से करूँगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ गया। तो ये 6 क्या होता है? 6 ऑब्वियसली इंटीजर होता है, तो ये क्या होगा? ये भी क्लोज़ हो गया। अब डिवाइड में है ना, डिवाइड में डिवाइड में डिवाइड में अगर मैं करूँगा 2/3, वो देख लो, है ना? 2/3 करूँगा तो ये क्या होगा? अरे 2 इंटीजर है ना, 3 भी इंटीजर है, 2/3 किया मैंने, फ्रैक्शन आ गया। तो फ्रैक्शन में होते हैं क्या इंटीजर्स? नहीं होते, तो ये नहीं होगा। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर क्लोज होते हैं एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड में नहीं होता। तो डिवाइड में तीनों ही नहीं होते हैं। अब लास्ट में क्या बच गया? रेशनल नंबर, है ना? रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर्स में क्या हो गए, सब आ गए, फ्रैक्शन भी आ गया, सब आ गया। इसमें 2/3 भी आ जाएगा, 1/3 जो भी है, 0.1 भी आ जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर 0, 1 से इनफाइनाइट सब कुछ आ जाएगा। तो ऐड में कोई भी संख्या को ऐड कर लूं, मैं कैसी भी संख्या को ऐड कर लूं, 2 + 3 को ऐड किया, 5 आया, तो ये हमेशा क्लोज होगा, राइट? 5 आएगा, 5 एक रेशनल नंबर है।
ना 5 डिवाइड बाई 1 मान सकते हैं इसको। फिर सब्ट्रैक्शन में वही 2 माइनस 3 करके देख लूँ, -1 आया। तो क्या होगा कि ये, अरे ये होगा क्या ये? हाँ, ये क्लोज है, ये क्लोज होगा रेशनल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन -3 या 2 कर लो तो ये -6 आ गया, तो -6 भी एक रेशनल नंबर का पार्ट है, तो सही है, ये भी क्लोज होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिवाइड में। डिवाइड में देख लो क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 2 किया, तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो होता है ना, रेशनल नंबर, सही है ना? 2/3 किया तो भी ये भी क्या है? ये है, तो क्या ये क्लोज होगा? अब आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें तो सब आ रहे हैं, फ्रैक्शन भी आ रहा है रेशनल नंबर में, और डेसिमल भी आ रहे हैं, इंटीजर वगैरह सब वैल्यू आएगी यहाँ पे। लेकिन लेकिन रुक जाओ, एक चीज मैंने आपको बताई थी, देखो, अगर ये 2 है, ये यहाँ डिवाइड में जीरो, जीरो भी तो एक वो है ना रेशनल नंबर, बट ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। क्या ये चीज आ रही है रेशनल नंबर्स में? ना ना ना, ये तो नॉट डिफाइन है, ये नॉट डिफाइंड है, ये चीज तो आ ही नहीं सकती। इसका मतलब डिवाइड में क्लोज नहीं होगा। बस ये एक ही इसी चीज की वजह से कि डिवाइड में जीरो आ रहा है, बाकी हर जगह ये है ना ट्रू हो रहा है, बस यहाँ डिवाइड में जीरो आ रहा है ना, इसकी वजह से ये क्या है, क्लोज नहीं हो सकता। तो डिवाइड एंड डिवाइड कभी भी क्या होगा, क्लोज नहीं होगा, है ना? समझ रहे हो? अब देखो अपन, मैं बताता हूँ, तो नेचुरल नंबर है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे ही होल नंबर भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन में क्लोज होंगे, डिवाइड में कोई सा भी नहीं होगा। सिमिलर रेशनल नंबर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होंगे। तो ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पता लगी कि अगर मैं कुछ भी दो संख्या, तीन संख्या कैसे भी करके उनको ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, अगर वो उसी डोमेन के अंदर आ जाते हैं तो वो क्लोज होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ओके, अदरवाइज नहीं होंगे। अब पहली प्रॉपर्टी अपने को क्लोजर समझ में आएगी। दूसरी है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, है ना? कम्युनिकेशन समझ लो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बताऊं तो मैं आपको, चीजों का आदान प्रदान। आदान प्रदान का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ तुमसे ले लिया, तुमने मेरे से कुछ ले लिया, समझ रहे हो? तब देखो, ये ए और बी है, इन्होंने आदान प्रदान कर लिया, क्या कर लिया, अपनी जगह का। ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया, समझ रहे हो? तो क्या बोल रहे हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर कोई दो चीज एडिशन में है, अगर उनकी मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों ही इक्वल होंगे, है ना? इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन में भी यही बोल रहा है कि दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इनको मैं ऑर्डर को इधर से उधर कर दूं तो क्या होगा, उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो सेम रहेगी, चीजें सेम रहेगी, समझ रहे हो? बट ये देखो, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है ना? बट सब्ट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं लगती। जैसे कैसे, जैसे a माइनस बी है, तो यहाँ क्या b माइनस सी बराबर होगा? नहीं होगा। कैसे? जैसे 2 माइनस थ्री है, तो ये 3 माइनस टू हो सकता है क्या? नहीं, ये तो वैल्यू आएगी -1 और ये आएगी 1, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो इसलिए इनमें लागू नहीं होगी कम्यूटेटिविटी। और डिवाइड में भी नहीं होगा। जैसे a बाई बी है, इनकी पोजीशन चेंज कर दूं, b बाई a, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे 2/3 है, तो इक्वल नहीं होगा 3/2 की, ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा, ये डिवाइड में तो अप्लीकेबल नहीं होगा। कम्यूटेटिविटी कहाँ लगेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। तो ये प्रॉपर्टी है, आगे एक क्वेश्चन में यूज होगी, है ना? जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें यूज होगी। इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। कम्यूटेटिविटी, कम्युनिकेशन मतलब चीजों का आदान प्रदान, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे, ठीक है? ओके। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट का मतलब होता है हिंदी में साथ रहना। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, साथ रहते हैं, बी है ना सी के साथ है, राइट? अब मैंने क्या किया, तीनों ये मल्टीप्लिकेशन में है, राइट? तो मैंने अब क्या किया, बी को ए के साथ कर दिया कि अगर मल्टीप्लिकेशन में एक बार बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं करके बी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं कि बी एक बार सी के साथ था, अब बी ए के साथ हो गया। सॉरी, एडिशन में भी ये सेम चीज है। यहाँ पे देखिए, बी किसके साथ ऐड हो रहा है? सी के साथ हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, बी को अगर मैं ए के साथ ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें सी ऐड करूं, तो भी क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये चीज क्या होगी, नहीं तो सब्ट्रैक्शन में और नहीं डिवाइड में ट्रू होगी, है ना? तो जो मेरी प्रॉपर्टी है कौन सी, एक तो अपनी कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, ये कहाँ पे लगेगी? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लगेगी, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब अपन कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, राइट? तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल नंबर है। और यहाँ पे ये ऐसे नहीं है कि देखो ये क्या करना है, ऐड करना है, इनको कर सकते हैं, बट अपन उन प्रॉपर्टीज का यूज करके अपन को करना है ना? अब देखो, इस क्वेश्चन में सोचना कैसे है, देखो मेरे को 3/7 दिख रहा है, राइट? और -6/11 -8/21 +5/22। ओके, अब देखो ये 7 है, तो 7 देखो कैसे क्वेश्चन को
अप्रोच कैसे लेनी है अपन को, सोचना कैसे। 7 है, क्या 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से? नहीं हो रहा। क्या 7 का कहीं डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है? ये ना, 11 से भी कुछ रिलेशन नहीं होना, 6 से भी नहीं। अरे 7 का 21 से रिलेशन बन रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इस 11 का 22 से। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अगर मैं -6/11 को इसके पास ले आऊं, है ना, 5/22 के, और इस -8/21 को मैं इधर ले आऊं, किधर किधर ले आऊं, इस साइड ले आऊं, तो हो सकता है ना। देखो, अब एक चीज देखना आप, ये ऐसे है ना। अब आपको समझ में आएगी यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। आपके कान खड़े हो जाने चाहिए इस बात को देख के, है ना, कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो यहाँ पे कम्यूटेटिविटी लगेगी, कम्युनिकेशन होगा कैसे। ये बताइए 6/11 क्या बोल रहा है कि यार 8/21 को कि मेरे को यहाँ आने दे, और 8/21 क्या बोल रहा है कि मेरे को यहाँ आने दे। तो अगर ये ए है, ये प्लस ये बी हो गया, है ना, तो इसको मैं बी प्लस ए लिख सकता हूँ ना, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इक्वेशन में। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3/7 प्लस ये -8/21 प्लस -6/11 प्लस 5/22, ये तो लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को कि बाई यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, कम्यूटेटिविटी, है ना। तो ऐसा लिखना पड़ेगा आप वहां पे अपन को एग्जाम की, बाई यूजिंग कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखो मेरे लिए इजी क्या हो गया, क्या चीज इजी हो गई मेरे पास। देखो ये 21 है, 21 है, इसका 7 और 21 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम तो आपने पढ़ रखा होगा। एलसीएम आएगा कितना, 21, है ना। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि इनके फैक्टर कर लेंगे। जैसे 7 के फैक्टर कितना होता है, 7 × 1, और 21 के क्या होंगे, 7 × 3, राइट। अब एलसीएम निकालते हैं अपन, कि जो भी अपने पास जितने भी क्या है फैक्टर्स है, तो वो लिख लेंगे अपन, राइट, वो लिख लिया अपन। अब यहाँ पे 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना, तो इनमें से 1 लिख लिया। यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है, तो 7 × 3 21 हो गया, है ना। एक तरीका तो ये एलसीएम पता करने का। दूसरा, 7 और 21 को यहाँ पे लिखो, फिर यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, कितना आएगा, ये 7 आ जाएगा, राइट, ओके। फिर वापस किससे डिवाइड होगा, ये 7 से, तो 1 है ना। तो ये जो इधर ये बचा नहीं, एलसीएम है, ये एलसीएम क्या होगा, 7 × 3 21। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, आप कोई से भी कर सकते हो ना। अब देखो 21 आया है, राइट, 21 आ गया यहाँ पे बात करो 21, है ना, इनका एलसीएम आया 21। इस 7 का इस 21 में मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, और इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 आएगा। इजी हो गया ये, कुछ नहीं किया मैंने, 7 का डिवाइड किया है 21 में, 3 आया, और जो 3 आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये 9 आ गया, राइट। 3 × 3 9 होता है, फिर प्लस प्लस हो गया। 21 का इस 21 में डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करूंगा -8 आ जाएगा, राइट, ओके। ये फिर प्लस, है ना। अब क्या 11 और 22 का मैं एलसीएम लूंगा, 22 आएगा। मैंने जो मेथड बताया उससे करके देखोगे, इजीली आ जाएगा समझ में। अब देखो 11 का इस 11 का इस 22 में डिवाइड करूंगा, 2 आएगा, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करूंगा -12 आएगा, राइट। फिर 22 का डिवाइड इस 1 में करूंगा, 1 आएगा, और 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा ना, राइट, ओके। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये हो गया 9, है ना, ये हो गया प्लस, और ये माइनस का जो 8 है, ये -8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 21, फिर ये प्लस, राइट, ये हो जाएगा -12, राइट, ओके, और ये +5, है ना, अपॉन में 22। ये 9 -8 हो गया 1/21, राइट, और -12 + 5 कितना हो गया, -12 + 5 हो गया, कितना हो गया, -7, राइट, और बाई 22 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो देखो मेरे पास ये हो गया, सिचुएशन ये होगी, ये हो गया, बस इन दोनों को सोल्व करना है। अब इजी हो गया ना। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 21 और 22 ही आएगा, है ना, इनका एलसीएम ये आएगा, है ना, 21 22 की कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, है ना। अब देखो, अब 21 का इसमें डिवाइड करूंगा मैं, है ना, इसमें, है ना, इसमें एलसीएम में, तो 21 से 21 कैंसिल आउट, यहाँ पे 22 बचेगा, तो यहाँ हो गया 22, है ना, राइट। और मैं क्या करूंगा फिर, अब ये जो 22 है ना, माइनस के बाद में क्या होगा, 22 होगा। अब इस 22 का यहाँ डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 22 का इसमें डिवाइड करूंगा, तो 20 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21, है ना, और 21 इंटू 7 मेरे पास कितना आ जाएगा, 147। तो ये चीज समझ में आई नहीं आई आपको, ये चीज समझ में आई नहीं आई,
ये बताओ, है ना? और 22 माइनस 147 ये कितना हो जाएगा? माइनस 125, राइट? और 21 को आप 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 462। तो यही इसका आंसर होगा, है ना? तो ऐसे करना है इसका सॉल्यूशन। तो अपन को यहाँ पे इसमें क्या था कि अपन को देखो, अपन इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अपन को प्रॉपर्टी यूज करनी थी, इसलिए अपन यहाँ पे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज की। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, चीज हमेशा थिंकिंग वो रखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्लोजर का तो यहाँ कुछ यूज है नहीं। यहाँ तो देखो, या तो प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कौन सी, कम्यूटेटिविटी या एसोसिएटिविटी, है ना? अब देखो यहाँ पे कौन सी होगी पता लग जाएगा। अभी देखो 5 है, क्या 5 का रिलेशन इस 3 से बन रहा है? नहीं। 7 से बन रहा है? नहीं। 5 का 15 से बन रहा है, राइट? बन रहा है, राइट? तो मतलब ये वैल्यू इधर आनी चाहिए मल्टीप्लीकेशन। और ये 7 का देखूं मैं, 7 का रिलेशन इस 14 से बन रहा है। ओके ओके ओके, तो मैं एक बार इसको ढंग से लिख लेता हूँ, है ना? तो ढंग से ये लिख लेता हूँ मैं, क्या हो गया ये, 4 माइनस 4/5, राइट? इंटू 3/7, ओके, इंटू 15/16, है ना? इंटू माइनस 14/9, है ना? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 3/7 है ना, ये तो इधर चला जाना चाहिए, और 15/16 है, ये इधर चला जाना चाहिए। वही, अगर ए क्रॉस बी है तो मैं इसको बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, राइट? लिख सकता हूँ ना? हाँ, लिख सकते हैं। तो -4/5 है, राइट? तो अपन को यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही है, आदान प्रदान कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी लिख देना, प्रॉपर्टी, है ना, का यूज करते हैं ना। तो ये हो गया, तो यहाँ पे आएगा 15/16, ओके। और ये 3/7 इधर आ जाएगा, इंटू -14/9। ये किसके समझ में आया नहीं है, ये बताओ पहले तो। आगे की बाद में चर्चा होगी। क्या किया मैंने मेरे को देखो समझ में आएगी, 5 है ना, इसका डिवाइड इसमें 15 में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये इधर होनी चाहिए 4/5 के करीब, है ना? और ये 3/7 है ना, इस -14/9 के करीब होनी चाहिए, क्योंकि 7 का डिवाइड 14 में जा रहा है। तो इन दोनों को मैंने इंटरचेंज कर दिया, और मैं कर सकता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी से, है ना? अब देखो 5 का डिवाइड जा रहा है इसमें 3, और देखो फायदा क्या होगा, ये 4 है, इसका डिवाइड जा रहा है इसमें 16 में 4 टाइम्स, ये 4 आ गया। अब देखो ये 7 है, ये 2 टाइम्स, है ना? और ये 3 है, ये 3 टाइम्स, राइट? तो यहाँ से देखो क्या बचा, ये -3/4 बचा यहाँ पे मेरे पास, राइट? ये फिर इंटू, ये 1 हो गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे -2, है ना? और यहाँ पे डिवाइड बाई 3, है ना? अब देखो इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 गया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 1 बना लेंगे, तो ये 1/2 बच गया यहाँ पे। बस हो गया इसका सॉल्यूशन, हो गया। ये था एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही थी, वही कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी लग रही थी। जो एग्जांपल नंबर 1 था, उसमें तो क्या थे, वो प्लस में थे, तो प्लस वाली प्रॉपर्टी लग रही थी, ए प्लस बी को बी प्लस से लिख सकता हूँ, यहाँ ए क्रॉस बी है, उसको बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, राइट? अब देखिए, जो 3 प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली, उनसे रिलेटेड अपने 2 एग्जांपल कर लिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर थी, मैंने आपको बता दिया था। दूसरी थी कम्यूटेटिविटी, तीसरी थी एसोसिएटिविटी। अब चौथी है द रोल ऑफ जीरो, है ना? द रोल ऑफ जीरो के अंदर क्या है देखो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है रोल ऑफ जीरो का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या ए है, अगर मैं उसमें जीरो जोड़ू, है ना, या जीरो है उसमें वो संख्या जोड़ू, तो वो ए ही आएगा, सेम संख्या बनवा जाएगी, कि जोड़ जीरो के जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है रोल ऑफ जीरो। अब होता है एडिटिव आइडेंटिटी, है ना? एडिटिव आइडेंटिटी होता है, जैसे एडिटिव, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स, है ना? एडिटिव इनवर्स क्या होता है? इनवर्स का मतलब ये होता है कि ऐड करने पे क्या हो जाए, मेरे पास जीरो आ जाए। जैसे ए है, तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो ऐड में ए करना पड़े, ऐड करना पड़ेगा माइनस से, तब जीरो आएगा। तो ए, ये प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक का है ना, एक का एडिटिव जो इनवर्स होगा, एक का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स माइनस ए होगा, राइट? है ना? जैसे एग्जांपल और लेते हैं, जैसे माइनस ए है, तो माइनस ए में क्या ऐड करूं मैं कि मेरे पास जीरो आ जाए, तो इसमें प्लस ए ऐड करना पड़ेगा, तब आके जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, है ना? इनवर्स क्या होगा, वो होगा ए होगा। इस बात का ध्यान रखना है ना, कि कौन सी संख्या आ रही है, उसको ऐड करने पे क्या हो रही है, वो जीरो बन रही है, तो कौन सी संख्या ऐड करने पे जीरो बन रही है, वो इसका इनवर्स हो जाएगा ना। इस बात का ध्यान रखना है ना। तो एडिटिव इनवर्स में एडिशन होता है, राइट? और एडिट करने पे क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ओके, यही एडिटिव इनवर्स है। अब जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना,
है ना, जो रेशनल नंबर्स की फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, द रोल ऑफ वन। द रोल ऑफ वन में क्या है कि द रोल ऑफ वन में ये है कि वन को ना मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो वो क्या है, हमेशा वही संख्या आएगी। जैसे 1 into 5 करूँ मैं, या 5 into 1 करूँ, तो 5 ही आएगा, है ना? उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे किसी भी संख्या में 0 ऐड करने पे द रोल ऑफ 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? 1 इज़ मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको? 1 इज़ मल्टिप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना? अब देखो मल्टीप्लिक जैसे एडिटिव इनवर्स हुआ था कि ए में क्या ऐड करूं कि जीरो हो जाए, तो माइनस ए ऐड करना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये होता है कि ए है, इसको इससे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लिकेटिव है ना, किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वन आ जाए, तो इसको 1/a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1, राइट? तो एक ए है, ए का इनवर्स या रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स वो होगा 1/a, राइट? अब जैसे मेरे पास है 1/a, तो 1/a है ना, तो 1/a को किससे मल्टीप्लाई करूँ मेरे पास वन आ जाए, a से, तभी तो a से a कैंसिल आउट होगा, वन आएगा। तो यहाँ पे 1/a का है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 5 का 1/5 होगा, 1। जैसे मैं पूछूं 2/3 का क्या होगा, तो देखो यहाँ पे 5 किया था ना, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब और ये देखो अपन को पता है कि 5/1 होता है, मतलब 1 को ऊपर ले गया, 5 को नीचे लेके आ गया। अब 2/3 है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसको उल्टा कर दो, 3/2, राइट? तभी तो कटेगा, ये कटेगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए, तो वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी संख्या है उसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो उसका, है ना। तो ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब सिक्स प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, ये ए है, ब्रैकेट में बी और सी है, तो ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी के पास, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सी के पास। तो ऐसा अपन कर सकते हैं कि अपन को कहीं पे ऐसे देखो 2 3 + 2 है ना, तो अपन उसको ऐसा कर सकते हैं 2 × 3 + 2 × 2, तो क्या सेम आएगा, जैसे आएगा। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, राइट? 2 × 3 6 होता है, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है, 5 × 2 क्या होता है, 10, और ये 10। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है ना। और ये इसमें भी लागू होती है कि ए और बी माइनस सी है, तो उसको ए बी, है ना, ये ए इससे मल्टीप्लाई हो गया और ये इससे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने ए को दोनों से, हाँ। बस ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, इसमें कुछ खास नहीं होता, है ना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखो क्या कर रखा है, देखो मैं लिख लेता हूँ, है ना। लिखेंगे तो अपन क्लैरिटी आएगी। 3 × ये क्या है, -3/7। फिर अच्छा ये माइनस हो गया, -1/14। फिर है -3/7 और इंटू 3/5। ओके ओके ओके। क्या यहाँ पे क्या कुछ दिख रहा है, तो मेरे को दिख तो रहा है कुछ, क्या ये देखो, ये 3/7 यहाँ पे भी दिख रहा है और 3/7 यहाँ पे भी दिख रहा है, राइट? है ना, ये माइनस का है। अगर ये मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, है ना, तो कुछ हो सकता है। बट ये माइनस देखो, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, सही बात है। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, सही बात है, राइट, है ना। बट ये ना 1/14 ये कुछ अलग आ रहा है, तो इसको मैं साइड में रख सकता हूँ क्या? अरे मैं जो प्रॉपर्टी है मेरी कौन सी, कम्यूटेटिविटी, उससे क्या था कि अगर ये दोनों चीजें क्या है, देखो ये -1/14 है, और ये तो पूरी मल्टीप्लीकेशन में तो एक चीज हो गई ना। बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद में क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो ये 1/14 है और ये कुछ संख्या है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको मैं बी मान लेता हूँ, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, तो वही कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 2/5 है इंटू -3/7 है, राइट? इंटरचेंज किया तो ये -3/7 इंटू 3/5 आ गया, और -1/14। ये बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे इसको ए माना, मैं इसको बी, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये 1/14 है, इधर आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, और ये उठ के यहाँ चला गया, यहाँ गया, सही बात है। अब देखो इन दोनों को मैं एनालाइज करूँ ना, तो कुछ मेरे को समझ में आ रहा है। तो ये -3/7 है, अगर ये माइनस कॉमन लेके यहाँ पे प्लस कर दूं तो -3/7 हो जाएगा। तो देखो ये 2/5, ये -3/7। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको, बताना, है ना। 3/7, ये प्लस, ये फिर -3/7 है ना, इंटू 3/5 और -1/14। ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अब यहाँ से मेरे को देखो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी क्या, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको?
आपको नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं लिखा था ए बी प्लस सी, तो उसको मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे को ऐसा कुछ दिखे तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। देखिए देखिए दिख रहा है, देखिए ये रहा वो ए, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी। अगर इसको कॉमन ले लूँ, -3/7 को मैंने कॉमन ले लिया, राइट, तो मेरे पास में 2/5, राइट, और +3/5। ये बात समझ में आई नहीं है, ये बताओ आप तो। अरे मेरे पास ये बी था, ये ए है, समझ रहे हो, है ना। और फिर ये वापस से मेरे पास क्या हो गया, ये ए है और ये वापस से सी है। तो मैंने ए को कॉमन ले लिया, तो बी प्लस सी रह गया ना अंदर, बी प्लस सी रह गया। ए की वैल्यू -3/7 थी। ऐसा कुछ समझने की कोशिश करो ना, समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है, ठीक है। और ये -1/14, है ना, ये -1/14 हो गया, राइट, ओके। अब देखो, ये -3/7, इनको ऐड करो, इनका एलसीएम लिया, 5 आया। और फिर 5 का इस 5 में डिवाइड करूंगा, 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, फिर इस 5 को इस 5 से मल्टी वो डिवाइड करूंगा, 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, -1/14, राइट। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? अब देखो, अब क्या हो जाएगा, -3/7, राइट। 2 + 3 कितना होता है, 5 होता है। 5 डिवाइड बाई 5 -1/14, है ना। तो ये तो 1 हो गया। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बच गई, -3/7 और -1/14, है ना। अब क्या करना पड़ेगा अपन, अब इसका एलसीएम ले लिया, 14 आया एलसीएम, राइट, 14 एलसीएम आया। 7 को इस 14 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -6 आएगा, राइट। फिर -14 का 14 से डिवाइड किया, 1, 1 को 1 से किया 1, तो ये कितना आ जाएगा, -6 और -1 कितना होगा, -7 डिवाइड बाई 14, और 7 ये 2 हो गया, तो ये -1/2, तो ये इसका आंसर होगा, है ना। तो कैलकुलेशन है ये, जोड़ बाकी गुणा भाग, ये तो आप कर ही सकते हो, राइट। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है, तो उनको 1 बाय 1 सोल्व करते हैं ना। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट है, इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, देखो अपन को कि ये कोई संख्या है, ये कोई ए है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 है, वापस उस ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वापस ए ही आ रहा है। अरे ऐसा तो देखा था अपने द रोल ऑफ वन में, वहां पे क्या था, द वन, वन इज क्या है, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बात समझ में आई नहीं आया, तो ये है इसका आंसर, है ना। कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आता है, द रोल ऑफ वन में, वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ में आई है, ठीक है। अब सेकंड देखता हूँ मैं, सेकंड क्या है, देखो सेकंड में मेरे को देखना पड़ेगा, अगर मैं इसको मान लूँ ए है और ये अगर बी है, तो ये वापस से बी रिपीट हो रहा है, ये अरे अरे अरे, ये तो आदान प्रदान कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज होगी, बस इतना ही तो लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आ रहे हैं, राइट। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड वन देख तो क्या क्या लिख रखा है, देखो ये 19/29 है ना, 19/29 लिख रखा है, और इधर 29/19 है ना, 29 बाई माइनस का 19 है, और माइनस का 19/29। अरे रेसिप्रोकल कर रखा है, रेसिप्रोकल कर रखा है, इसका मतलब कौन सी होगी, अरे कौन सी होगी, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स की ऐसी संख्या, जैसे मैंने बताया था 2/3 है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई के रूप में बना जाए, 3/2 से, राइट, तभी तो बनाएगा। ये 3 से 3 है, यहाँ पे देखो, ये -19 से 19 कट गया, 29 से 29, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है यहाँ पे, जो कि किसके अंदर आ रही थी, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर आ रही थी वो, वो आ रही थी उस द रोल ऑफ वन, द रोल ऑफ वन, उसके अंडर में आ रही थी। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में, आया नहीं आया, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कर रखा है, ये ब्रैकेट दे रखा है, राइट, ये जैसे ए मान लूं मैं, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ब्रैकेट में बी क्रॉस सी का रखा है, राइट। उसको क्या लिख रहा है, एज ए, फिर क्रॉस बी, अच्छा सी, ओके 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 ओके। ये क्या हो रहा है, देखो 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 क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या, ये बी अभी सी के साथ है, राइट, राइट। फिर ये बी एक के साथ हो गया, तो यहाँ पर तो एसोसिएट इसके साथ था, एसोसिएशन फिर इसके साथ कर लिया, तो
एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी हो गई ये तो एसोसिएटिविटी हो गई, पता लग गया इसमें तो। थर्ड वन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज, मैंने आपको बता रखा है कि रेशनल नंबर्स हो गए 2/3, फ्रैक्शन में हो गया, माइनस में हो गया, कुछ भी, राइट, जीरो हो गया, 1 2 3 हो गया, इनफाइनाइट तक चले गए। अगर कोई से भी दो रेशनल नंबर हो गए, ए रेशनल नंबर कुछ भी ले लिया इधर, है ना, और उसको रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा, तो इसका होगा रेशनल नंबर, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज जो 1.1 में उसमें 3 ही क्वेश्चन दे रखे थे। अपन ने कुछ नहीं पढ़ा इसमें, बस इतना ही पढ़ा है। अपन ने क्या पढ़ा है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लगते हैं, नेचुरल नंबर, राइट, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब पार्ट होते हैं रेशनल नंबर के, ये पढ़ लिया। क्यू क्या नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा अपने 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसकी, रेशनल नंबर की। एक तो होता है क्लोजर, कि उसके अंदर आ रहे नहीं आ रहे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने पे। दूसरी अपन ने पढ़ी थी कम्यूटेटिविटी, राइट, कम्यूटेटिविटी पढ़ी थी। फिर थर्ड वन कौन सी पढ़ी थी? थर्ड वन अपन ने एसोसिएटिविटी, फिर फोर्थ वन अपन ने द रोल ऑफ जीरो पढ़ा था, द रोल ऑफ जीरो, राइट। फिर फिफ्थ अपन ने पढ़ा था द रोल ऑफ वन, राइट। द रोल ऑफ जीरो में अपन ने क्या था एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, इसके अंदर एडिटिव इनवर्स पढ़ा था। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, है ना। इसमें क्या पढ़ा था अपन ने? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसमें था तो वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और सिक्स था डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जिसमें क्या था, ए है, ये बी प्लस सी है, तो इसको मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। अगर ये मेरे को ऐसा दे रखा है ए बी प्लस बी सी है, तो इसको भी मैं बी को कॉमन ले लिया। हाँ देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखो, सॉरी, यहाँ पे ए आएगा, राइट, ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे देखो क्या है, ये इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी को ले लिया ए प्लस सी, ऐसा भी कर सकता हूँ, राइट। या ए एज इट इज सेम ए बी प्लस ए सी है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ए कॉमन ले लिया बी प्लस सी, समझ रहे हो। तो जो कॉमन है ना उसको बाहर ले लेंगे, और दो को वो क्या एडिशन के रूप में लिख देंगे। तो ये अपन ने अब तक ये पढ़ा है। तो कुछ नहीं पढ़ा अपन ने, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज है वो पढ़ी थी, दैट्स इट। तो ये हो गया अपन ना चैप्टर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज like the video and subscribe my channel. Thank you very much.